खंडन मैं करूंगा, वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए इनको। उसमें भगवान राम ने वाली का जब वध किया था तब उसको यही कहा था कि तुमने सनातन धर्म का अपमान किया है, उसका निरादर किया है, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया ये स्वीकार्य नहीं है, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो, आप पढ़ लीजिए। दूसरी बात ये कि तमिलनाडु को पेरियार से जोड़ना और पेरियार की धरती बता देना अपने आप में ही एक विचित्र सी बात है। अगर आप तमिलनाडु को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि संभवतः इस देश में सबसे बड़े और विशाल मंदिर वहीं हैं। क्यों हैं आपको पूछना चाहिए वहाँ की जनता से। पेरियार तमिलनाडु के प्रतीक नहीं है। तमिलनाडु के प्रतीक कंब हो सकते हैं जिन्होंने रामायण लिखी। तमिलनाडु के प्रतीक जो है वो सुब्रमण्यम भारती जैसे कवि हो सकते हैं। अगस्त्य मुनि से निश्चित तौर पर उनका संबंध रहा है, और चूंकि हम उसको एक पौराणिक कथा कह करके अपने हिसाब से और अपनी सुविधा से खारिज करते रहते हैं, इसलिए इस तर्क का कोई अर्थ नहीं होता है। आप तमिलनाडु चले जाइए, आप देखिए वहाँ जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, जिस ज़िले में भी जाएंगे, और संपूर्ण भारत के अन्य राज्यों से आप उसकी तुलना करके देख लीजिए, वहाँ सर्वाधिक मंदिर हैं। और जैसे कि कमल हसन टाइप के व्यक्ति कहते हैं कि नहीं चोलास जो थे वो हिंदू नहीं थे, तो वही बात यहाँ है कि सनातनी जो है वो हिंदू नहीं है, और सनातन का उल्लेख नहीं मिलता है शास्त्रों में। आप ऋग्वेद में अगर सनातन शब्द नहीं है तो क्या वो सनातन नहीं है? एक जो बहती हुई सामाजिक भाषा या जो एक सभ्यता संस्कृति होती है उसमें समय के साथ साथ शब्द जुड़ते रहते हैं। तो सनातन कभी आगे जुड़ा, और सनातन का अर्थ तो एक शाश्वत से है ना भाई, कि जो निरंतर है, जो कभी खंडित नहीं हुआ, जो कभी टूट नहीं सकता, जो चलता रहेगा। तो सनातनी सभ्यता कही गई, उसको धर्म से भी जोड़ा गया। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि अगर सनातन ऋग्वेद में बहुत सारी बातें नहीं हैं जो बाद में हुई हैं, जो उपनिषद में आई, जो वेदांत में आई, जो आरण्यक ग्रंथों में आई, जो ब्राह्मण ग्रंथों में आई, जो महाभारत में आई, जो रामायण में आई। तो क्या हम एक सातत्य में चलने वाली सभ्यता संस्कृति में निरंतर सुधार और परिष्कार होता रहता है? मूल उसका क्या है? आप पढ़िए, ऋग्वेद से लेकर ग्रंथों को पढ़िए और आप देखिए कि दुनिया भर की सबसे उदात्त बातें किस सभ्यता संस्कृति, किस धर्म में कही गई है। मैं खुली चुनौती देता हूं, आप किसी भी धर्म शास्त्र को करके ले आइए, मैं 10 अभी तक बोले नहीं धर्म की रख दूंगा, आप पढ़ लीजिए। हमारे भारत के जितने स्कूल हुआ करते थे उन सब के मूल वाक्य, जो सूत्र वाक्य होते थे, वो सब पढ़िए, वो कहां से लिए गए हैं? क्या वो बाइबल और कुरान से लिए गए? दिव्यांशु जी वापस आ रहा हूं। अशोक जी एंड प्रोफेसर राकेश सिन्हा, सांसद महोदय जी, आप बहस को सुन रहे हैं अशोक जी, मैं आपका व्यू पॉइंट समझना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं आपकी लीनिंग किस तरफ है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों को आप ठीक ठहराते हैं कैसे? देखिए, मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आज भाषण दिया उसमें 3 चीजें उन्होंने कही हैं। हजारों सालों की संस्कृति, परंपरा और आस्था, ये 3 मुख्य सवाल उन्होंने कहे हैं। अब मैं तो देखो दबे कुचले समाज से आता हूं, और जिस संस्कृति को आप महान कह रहे हैं, जिस संस्कृति के आप गुणगान कर रहे हैं, उस संस्कृति में हमारे तो जिस भगवान राम की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो हमारे शंभू ऋषि का गला काट दिया, ठीक है। जिस गुरु द्रोणाचार्य की आप जिस संस्कृति की बात करते हैं, उसने हमारे आदिवासी का अंगूठा छीन लिया। कर्ण को राजा नहीं बनने दिया क्योंकि वो सूत पुत्र था। तो ये जो संस्कृति है, मुझे लगता है कि संस्कृति जो है, हमें ये मानना है कि संस्कृति को हमें जो गलत बातें हैं उनको प्रभावित नहीं करना है। सांसद महोदय, आप सुन लीजिए, बोलिए, आपको नहीं रोक रहा हूं, आप बोलिए। उसको हटाना है। अगर संस्कृति ने वर्ण व्यवस्था पैदा की तो वर्ण व्यवस्था को हटाना है। अगर इसी संस्कृति ने जाति पैदा की, जातियों को उन्मूलन करना है। परंपरा तो हर 10 कदम हर 10 किलोमीटर बाद बदल जाती है। तो कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं? दक्षिण भारत की अपनी परंपरा है, उत्तर भारत की अपनी परंपरा है। उत्तर भारत में जो रीवा, सतना में जो कुम्हार लोग हैं वो अछूत में आते हैं, और थोड़ा उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो पिछड़ी जातियों में आते हैं। कौन सी परंपरा, कैसी परंपरा, किसकी परंपरा? ये परंपरा जिन आप महामानव भद्राचार्य जी की बात कर रहे हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पूरे ब्राह्मणों की एकता की पोल खोल रहे हैं। उपाध्यायों को मानते नहीं हैं, उनको नीच ब्राह्मण बता रहे हैं। जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण जाति में संस्कृति के गुण नहीं ढूंढ पा रहे,
आप उन व्यक्तियों को, उस व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं आप। और जो आस्था है, केवल आपकी आस्था थोड़ी है, आस्था तो उदयनिधि मारन की भी, उदयनिधि की भी हो सकती है, आस्था आपकी भी है, जैसे आपकी आस्था उनकी भी आस्था है। तो मैं समझता हूं कि चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त में शब्दों का खेल मत कीजिए। बताइए कि अभी तक तो आप हिंदुओं की बात करते, हिंदू हिंदू हिंदू, प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी, खतरे में, अब सनातन खतरे में आ आ रहा गया। हूं स्वामी ये जी। बताइए हिंदू और सनातन के बाद कौन खतरे में आने वाला, उसका भी नाम बता दीजिए। प्रोफेसर